अहिल्या देवी होलकर। जन्म 31 मई 1725, मृत्यु 13 अगस्त 1795। उन्हें मां या देवी क्यों कहा जाता है? स्वरांगी साने। प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, उद्योग व्यवसाय, माहेश्वरी वस्त्र, युद्ध कौशल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने वाली पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई के 300वें जन्म शताब्दी वर्ष का समापन 31 मई 2025 को होगा। अहिल्या देवी का जन्म तत्कालीन अहमदनगर यानी वर्तमान के अहिल्यानगर जिले के चौंडी गांव के शिंदे परिवार में 31 मई 1725 को हुआ था। 8 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनकी शादी के बाद शुरुआती 15-20 सालों में ही घर के लगभग 23 लोगों की मृत्यु हो गई। 28 वर्ष की आयु में अहिल्या देवी विधवा हो गई। स्वर्णिम किनारों वाली श्वेत साड़ी पहन हाथ में शिवलिंग की सात्विक प्रतिमा लिए उनका जीवन काल 70 वर्ष का रहा। अहिल्याबाई ने 1767 से 1795 तक होलकर राज्य में जन कल्याण के कई उल्लेखनीय कार्य किए। अहिल्या देवी 13 अगस्त 1795 को देवलोक गमन कर गईं। अहिल्या देवी का विवाह खंडेराव होलकर से हुआ था। मल्हारराव होलकर उनके ससुर थे। अहिल्याबाई ने अपने स्त्रीधन का 50% हिस्सा जन कल्याण के लिए खर्च किया था तथा शेष राशि राजकीय कोष में जमा करा दी। अहिल्याबाई ने मल्हारराव से राजनीतिक शिक्षा और सास गौतमीबाई से रामायण और महाभारत की कहानियों का सार समझा था। शस्त्र कला का भी अभ्यास किया था। अहिल्या स्वयं कर्तव्यपरायण थी, लेकिन उन्हें पुत्र का गैर जिम्मेदाराना और उद्दंड व्यवहार झेलना पड़ा। मद्यपान के आदि पति की मृत्यु के बाद उनके ससुर ने उन्हें सती होने से रोका, लेकिन वे अपनी ही बेटी को सती होने से नहीं रोक पाई। राजा और संस्थान अपने सिक्कों पर अपने कुल खानदान का नाम खुदवाते थे। भारत में यही परंपरा थी, पर मालवा प्रांत के सिक्कों पर शिवलिंग और नंदी अंकित है। मालवा प्रांत के सभी दस्तावेजों के अंत में लिखा होता था, श्री शंकर की आज्ञा से। अहिल्या देवी का पुस्तकालय वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण, रामायण जैसी पुस्तकों से समृद्ध था। उनके काल में 88 दुर्लभ ग्रंथों की कई पांडुलिपियां लिखी गईं। पूर्व के अहमदनगर के जामखेड़ तहसील के बहुत छोटे से गांव चौंडी में अहिल्या देवी का जन्म हुआ था। इस गांव को खोजने का दृढ़ संकल्प लिया स्वयंसेवी कार्यकर्ता अन्ना डांगे ने। इस गांव को असली पहचान 1995 में यहां हुए राष्ट्र सेविका समिति के राज्य स्तरीय सम्मेलन से मिली। बाजीराव पेशवा ने बचपन की होशियार अहिल्या को पहचान लिया। उन्होंने सूबेदार होलकर से कहा कि वे इसे अपनी बहू बनाकर लाए और खुद बाजीराव पेशवा ने पुणे के प्रसिद्ध शनिवार वाड़ा के सामने उनका विवाह करवाया। वे पेशवाओं की सूबेदारिन थीं, लेकिन कभी उनकी जी हुजूरी नहीं की। जब महादजी शिंदे ने उनके खिलाफ साजिश की तो उन्होंने उनसे कहा, तुमने अपने घर की महिलाओं को सुपारी की तरह चबा डाला, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं। शिंदे होलकरों की दोस्ती टूटने के बाद भी उन्होंने दुश्मनी का भाव नहीं रखा। अन्य संस्थानों ने अंग्रेजों को आधुनिक बंदूकों, तोपखाने के सैनिकों के अनुशासित प्रशिक्षण के बदले में परगनों की जागीरें दी थी, लेकिन अहिल्या देवी अपने सैन्य दल की संख्या और प्रशिक्षण की अवधि के अनुसार वेतन का भुगतान करती थी। अहिल्याबाई ने नियम बनाया कि यदि राज्य में सूखे के हालात पैदा हो गए तो कृषि ऋण पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। उनके शासनकाल के 30 वर्षों के दौरान भारत में कई स्थानों पर अकाल पड़ने के दस्तावेज हैं। अंग्रेज मेजर स्टुअर्ट की रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान राजपूताना और बुंदेलखंड में पड़े अकाल का उल्लेख है। मेजर लुअर्ड के अभिलेखों के अनुसार 1767 और 1795 की अवधि में अर्थात अहिल्या देवी के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान में कई स्थानों पर भयानक सूखा दर्ज है, लेकिन मालवा प्रांत में एक भी सूखे का उल्लेख नहीं है। मालवा में सड़क के दोनों ओर पड़ी बंजर जमीन पर नींबू, इमली, पीपल, औदुंबर के पेड़, अमरई,
फल और फूलों के बगीचे लगाए गए थे। हर किसान को 20 पौधे लगाने का आदेश दिया गया था। इनमें से 11 पौधे सरकारी और 9 पौधे किसानों के थे। बिना अनुमति के पेड़ काटने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। पशुओं के लिए चारागाह आरक्षित किए गए। पक्षियों के लिए अहिल्याबाई पकी फसलें खरीदती थी। जल प्रदूषण को रोकने के लिए अहिल्याबाई ने नदी से बहते जल की एक धारा को अलग किया था। इस पानी का उपयोग नहाने, बर्तन धोने, पशुओं को पानी पिलाने तथा कृषि के लिए किया जाता था। प्रशासनिक सुविधा और कर संग्रह के लिए राज्य को विभिन्न परगनों में विभाजित किया गया था। एक परगने में 50 से 300 गांव थे। परगने की कर वसूली का काम जमींदार, मंडलोई, कानूनगो, पटवारी, पटेल आदि सेवकों द्वारा किया जाता था। सर जॉन मेलकम ने लिखा है कि उनके शासनकाल में उपज का चौथा हिस्सा या चौथाई किसानों से वसूला जाता था। भारत के मध्य में स्थित होने से उत्तर दक्षिण का व्यापार मालवा मार्ग से होकर जाता था। उस समय इंदौर के राज्य में गेहूं, ज्वार, मक्का जैसे अनाज और कपास, अफीम, सन, बाजरा आदि की अच्छी फसलें होती थी। इन उत्पादों का अन्य प्रांतों में निर्यात किया जाता था। इसके साथ ही प्राकृतिक पौधों से बने रंग और कपड़ों का भी निर्यात होता था। मालवा के सारंगपुर, चंदेरी और आष्टा की तरह महेश्वर भी कपड़ा उत्पादन का केंद्र बन रहा था। उन्होंने उस काल में बुनकर समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए आज भी प्रसिद्ध माहेश्वरी साड़ी की ब्रांड रूप में स्थापना की। महेश्वर का निर्माण दूरस्थ प्रांतों से बुनकरों, सुनारों, लुहारों, शस्त्र निर्माताओं, शास्त्रज्ञों, ज्योतिषियों, चिकित्सकों जैसे विशेषज्ञों को बुलाकर किया गया था। महेश्वर की टकसाल में अन्य राज्यों के सिक्के भी ढाले जाते थे। चलती रहे होलकर टकसाल, यह मुहावरा आज भी बहुत लोकप्रिय है। महेश्वर में हर दिन 300 लोगों का खाना बनता था। महेश्वर में 5000 महिला सेना सदैव सुसज्जित रहती थी। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के विरोध में जाकर विधवाओं को गोद लेने और अपनी संपत्ति का इच्छानुसार निपटान कर स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। उनकी बेटी मुक्ताबाई का विवाह उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो देर से ही 18 वर्ष की उम्र में हुआ। दहेज को लेकर उनका वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। अरे, दुल्हन को देवी लक्ष्मी कहते हो और उसके आगमन पर आदि माता का स्वागत करने के लिए पैसे लेते हो, ऐसा कैसे? महिला की प्रशंसा का खाली नाटक, महज झूठा दिखावा। भील समुदाय उनके क्षेत्र में उपद्रव मचा रहा था। तब जंगल की बंजर भूमि खेती के लिए आवंटित की गई। यात्रियों को उनके राज्य की सीमा तक सुरक्षित पहुंचने के लिए उनसे कर के रूप में 1 कौड़ी लेने का अधिकार दिया गया। इसे भील कौड़ी कहा जाता था। भीलों को जीविका का साधन मिल गया तो अपने आप लूटपाट बंद हो गई। उन्होंने पूरे भारत में केदारनाथ, ओंकारेश्वर, काशी, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, गोकर्ण कर्नाटक, हरिद्वार आदि इत्यादि स्थानों पर मंदिर, नदियों पर घाट, कुएं, जलाशय बनवाए, धर्मशालाएं बनाई गई, अन्नकूट खोले गए, सड़क पर पुल बनाए गए। हिमाचल के मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में रामेश्वर के घाटों को बनाने के साथ मंदिर, धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने गंगा, नर्मदा, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी कई नदियों के तट पर घाट बनाए। द्वारका से गया और गंगोत्री से लेकर रामेश्वरम तक लगभग सभी नदियों के किनारे घाटों का निर्माण और तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए धर्मार्थ गतिविधियों की शुरुआत की। गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और बनारस यानी वाराणसी में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया। मुख्य और नवनिर्मित सोमनाथ मंदिर 1951 में निर्मित, के सामने देवी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित 1785 में प्रतिष्ठित सोमनाथ का पुराना मंदिर है। औरंगाबाद में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने किया था। औरंगजेब द्वारा नष्ट किए गए ओंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 8वां ज्योतिर्लिंग का अहिल्याबाई ने पुनर्निर्माण कराया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की मरम्मत की गई, तारकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया और कुशावर्त कुंड के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का निर्माण नासिक में 1750 में किया गया। अहिल्याबाई ने पुरी का रामचंद्र मंदिर, पंढरपुर का राम मंदिर, रामेश्वरम का हनुमान मंदिर, गया का विष्णुपद मंदिर,
श्री वैद्यनाथ मंदिर, नासिक का श्री राम मंदिर और विश्वेश्वर मंदिर बनवाया। ओंकारेश्वर में धर्मशालाएं, महेश्वर में 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण करवाया। काशी का दशाश्वमेध घाट भी अहिल्याबाई ने बनवाया। उन्होंने मंदिरों, घाटों और बावड़ियों के निर्माण कार्य में स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे स्थानीय खनिजों और पत्थरों का उपयोग किया, जिससे अनावश्यक वनों की कटाई नहीं हुई। जिस समय अहिल्या देवी ने शासन संभाला, उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जो महेश्वर के महल पर अंकित है, कि मेरा कार्य जनता को सुखी रखना है।